कि शहादत दिवस तो हम मनाते हैं पर थोड़े से छोटे लेवल पे मनाते हैं। शाम को फूलमाला चढ़ाई और छोटी सी सवामणी कर देते हैं। लेकिन जब तक इन भावी पीढ़ी को हम यहाँ ला करके हम बातचीत ना करें, हमारे शहीदों के गुणगान ना करें, तो मुझे लगता है कि हम इनके साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कोई भी बच्चा, कोई भी बेटियां अच्छी संख्या में बैठी है यहाँ पे, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कोई भी सबसे महत्वपूर्ण। हाँ बेटा बताओ। कुछ भी गलत होगा तो कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेंगे। यहाँ थोड़ी सीनियर बच्चे बैठे हैं, मतलब ये आगे वाले छोटे हैं। आप में से बताओ भाई। हाँ बेटा तू बता। जीवन, गुड। क्या नाम आपका? अंकित। जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। शिक्षा, ये वो संस्कार सब वो तो तब आएंगे ना जब जीवन होगा। भाई अंकित, गुड गुड गुड। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई बच्चा ऐसे सही बात बताएगा। तो जीवन का एक कितना अमूल्य होता है ये जीवन। एक किस्सा बताता हूँ आपको। एक सेठ साहब थे, बहुत बड़े करोड़पति, हो सकता है अरबपति भी होंगे। वो बीमार हो गए और ऐसी बीमारी जो आसपास में कहीं इलाज नहीं हो, तो सूबेदार साहब उनको दिल्ली ले जाया गया, इलाज नहीं हुआ। मुंबई ले गए, दुबई ले गए। सेठ बोलते हैं कि करोड़ लगे, 10 करोड़ लगे, चाहे 100 करोड़ रुपए लग जाए, मेरा इलाज होना चाहिए, मेरा जीवन बचना चाहिए। तो किसी ने श्याम प्रताप सिंह ने बोला 100 करोड़ तो लगा, तो यहाँ बथंग तो है ही को नेता, जीवन रहेगा तो कर लूंगा, आप तो मुझे बचाओ, मैं कर लूंगा, एक एक पाई सबकी चुका दूंगा, मेरा जीवन बचाओ। हमारे सीकर के सांसद है ना, कौन नाम बताएगा? सीकर के जो सांसद है उनका नाम कौन बताएगा? स्वामी सुबेदानंद जी। तो उनसे एक दिन ऐसी चर्चा कर रहे थे, तो किसी ने पूछ लिया, हमारे साथ ही है, कि जी स्वामी जी देवता कौन होते हैं? तो बोले देवता तो जो देता है वो देवता। कोई धन का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है, कोई शिक्षा का दान करता है, लेकिन जो शहीद है, इतनी अमूल्य जो जीवन है और पीछे परिवार है, माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, उन सब की परवाह ना करते हुए केवल एक चीज की परवाह करता है, और वो केवल भारत माता की परवाह करते हुए भारत माता के लिए जब उसके ऊपर आंच आए तो वो अपना जीवन दे देता है, अपनी सर्वोच्च बलिदानी दे देता है। तो इससे बड़ा कोई देवता हमारे लिए हो नहीं सकता। हमारे शहीदों से बड़ा कोई देवता हमारे लिए हो नहीं सकता। हमारे शहीदों से बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। हमें अगर कोई प्रेरित कर सकते हैं तो ये हमारे शहीद कर सकते हैं। हमें अगर हमारा मनोबल, हमारी प्रेरणा बढ़ेगी तो यहां से बढ़ेगी। आज की अपना आयोजन समिति है, शहीद हेमराज जी शर्मा के जो श्रद्धांजलि समारोह हुए, यहाँ का जयंती समारोह हुए, आयोजन समिति है, यहाँ का छोटा भाई गोपी किशन जी है। हमारो निवेदन रेसी कि जियान आज बच्चा ने आप लिया हो, बियानी अगर नारी शक्ति भी आपने बीच में उपस्थित रहे, क्योंकि आप देखो अयाल की संस्कृति है, कोई छोटी मोटी चूक कुणस हुए घर में, गाय दूध कौन देवे, जरा आप अपना देवता ने याद करा, बाबू जी ने याद करा, तेजा जी ने याद करा, रामदेव जी ने याद करा, और कहे महाराज गाय सावल दूध देवा लाग जी, जर मैं थारे नारियल से डाश। मैं आपने निवेदन करूं, वो नारियल आप अठे शहीद स्थल पर चढ़ाओ और गाय सावल में दूध देवे तो मैंने बता दीजिए, क्योंकि अगली शहादत दिवस पर भी मैं आपके बीच में हूं। आपकी सच्ची श्रद्धा शहीद के प्रति होगा तो था को सारा काज सरसी, और मारो दृढ़ निश्चय है। कोई बच्चा की शादी हुए, दुल्हो बन और जावे, तो जियान देवता के आप धोख लगावा, बियान शहीद स्थल पर आए और बारात रवाना हुए, पहली आप आशीर्वाद अटे श्रद्धांजलि देर जावा आपने शहीद ने भी बड़ी कोई बात नहीं हुए। और
अपना क्षेत्र को बहुत बड़ो योगदान है भारतीय सेना के मायने, जिसको मैं पहले आपने बता चुकी हूँ। दूसरी बात, आज आपने खुशी होनी चाहिए कि बचाए भारतीय सेना हुए और बचाए अपनो देश भारतवर्ष हुए। आज नेतृत्व देश को और सेना को बहुत ही मजबूत हाथा में है। अब 3-4 दिन पहले एक फौज का जनरल साहब कोई बयान दियो, सुनियो के आपने जकी उत्तरी कमान है ना, जकी पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर पर लगी हुई है, इका आर्मी कमांडर है जल द्विवेदी साहब। बे क्यों जिको पियो के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, सरकार में से एक बार इशारा करे, बाकी मां की पूरी तैयारी है। और देखो मुखियो तो चाहे घर को भी मजबूत हुए ने तो वो घर भी वो अलग ही रुतबो हुए। मुखियो चाहे अपने गांव को मजबूत हुए तो भी गांव या भी ग्राम पंचायत को रुतबो ही अलग हुए। मुखियो चाहे तहसील को हुए, जिला को हुए, चाहे प्रदेश को हुए, चाहे देश को हुए। आज देश का मुखिया की बात करा तो भी का डंका पूरा संसार में बाज रही है। मतलब आज पूरी दुनिया टकटकी लगा देखे के भारत को प्रधानमंत्री कहीं के वेलो ही मामला के महीने। और माँ को वो जमानो भी देखो है जी, टाइम अंतरराष्ट्रीय प्रेशर तो जबरदस्त होतो कि आपने सरकारा विवश हो जाती, जो निर्णय लेना चाहिए वो ले कौन पाता। आज अगर प्रेशर कोई पर है दुनिया में तो वो हिंदुस्तान को प्रेशर है, हिंदुस्तान के ऊपर कोई प्रेशर को नहीं है ना। तो मैं अपना कहना चाहूँ, आज यदि संभव हुए आप लोग पढ़ रहा हो, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करो, खेलो, बहुत अच्छी तरह खेलो। अपना जका हिंदुस्तान की संस्कृति है, अपना जका संस्कार है थे मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी ने कहीं करता देखो, बन कॉपी करो, बन फॉलो करो। बाकी की चीजें है ना, या मोबाइल है, मोबाइल तो काम की चीज है पर इन लोग दुरुपयोग भी घना लेवे है। दुरुपयोग की तरह जानू को नहीं है ना। जीवन में एक लक्ष्य बनाओ कि मारो मैं आयो क्यों हूं अठे और मारो कई लक्ष्य हो सके। मैं आपने बताऊं कि ऊपर लोग ईश्वर ए बच्चा है, जरा मैं बात कर रही होती बेटा भी सुन रहे हो शायद बठिल्ला। ईश्वर ने हम सबको असीमित काबिलियत दी है, अनलिमिटेड पोटेंशियल। जब हमारी काबिलियत असीमित है तो फिर हम सीमित क्यों सोचें? इसलिए सीमित कभी नहीं सोचना है, असीमित। आज श्रद्धांजलि समारोह है तो एक मायने कौन कौन आया कहीं है, मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन भी तगड़ी होनी चाहिए। आप स्कूल जाओ घरे तो बीच में कोई होर्डिंग देखो, कोई बोर्ड देखो, कोई दीवार पर एडवर्टाइजमेंट देखो तो भी पढ़ो, नहीं ध्यान पड़े तो साथ पूछो, ताकि टीचर है जिखाने पूछो। गांव में कोई पढ़े लिखे आदमी है, अंकल है, ताऊ जी है, पापा जी है, भाई साहब है, दीदी है, माने पूछो। और जितनी जानकारी आप ज्यादा हासिल करो भी थाने ध्यान पड़ी, अरे मन तो बहुत कम ध्यान है, मन तो बहुत कम ध्यान है। अब यार मैं भी पूरी दुनिया घूमे यार, बहुत सारी जानकारी है, फिर भी वो है कि बहुत कम जानकारी, 0.1% भी जानकारी है को नहीं। ये वास्ते जानकारी और काबिलियत ने बढ़ाओ और क्षमता के अनुरूप लक्ष्य रखो और भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जी जान लगा दो। मैं इतनी सारी बच्चियां बैठी है, उन्हें भी हुली शायद दिखे को नहीं। मैं आपने कहना चाहूं कि सैनिक हो तो थोड़ी सेना की बात करूं कि सेना के मायने तीनों सेना, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी भी में बिलो ऑफिसर लेवल एंड ऑफिसर लेवल हर जगह बेटियों के लिए भारत सरकार ने, नरेंद्र जी सारे रास्ते खोल दिए हैं। एक चीज बताओ, देश में सबसे अच्छी स्कूलें कौन सी है? ओके, सरकारी में कौन सी? ये बात सही है, सरकारी स्कूलें, क्योंकि बहुत वेल ट्रेंड टीचर्स है। उन टीचर्स में से कई सारे आरएएस और आईएएस बन रहे हैं, इसका मतलब उनकी क्वालिटी में तो कहीं कोई वो नहीं है। सरकारी स्कूल, सही बात है। सरकारी स्कूलों में कौन सी? अच्छा, किसी ने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का नाम सुना क्या? जिसने नाम सुन रखा है वो हाथ खड़ा करो।
गुड। एक नहीं थोड़ा ही सुना, सुना तो और अपना अपना